मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बहाने में जुटे हुए हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार तक हर क्षेत्र में तूफानी रफ्तार से काम हो रहा है। साथ ही योगी के जिस लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल दी जाती है उसे भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान भू माफियाओं के खिलाफ आई शिकायत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को कब्जा मुक्त जमीन को मुक्त कराकर दबंगों को कानूनी सबक सिखाने के आदेश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित माननीय महाराष्ट्र भू माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी का एक और बड़ा एक्शन। सीएम योगी ने कहा, कब्जा मुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं कानूनी सबक। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, माफिया गैंगस्टर का यूपी से सफाया हो चुका है। गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को योगी सरकार ने उखाड़ फेंका है। जो बचे हुए भूमाफिया हैं, उन्हें भी लगातार सबक सिखाया जा रहा है। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान भी सीएम योगी ने इसको लेकर सख्त रुख अपनाया और पुलिस प्रशासन को फरमान जारी करते हुए कहा, किसी भी कीमत पर भूमाफियाओं और दबंगों को बख्शा न जाए। उन्होंने साफ कहा कि गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों को तुरंत सबक सिखाया जाए और जमीन कब्जा मुक्त कराई जाए। सीएम ने अधिकारियों को आगाह किया कि ऐसी शिकायतों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हर पीड़ित को न्याय दिलाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना ही सरकार की प्राथमिकता है। दरअसल गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में बुधवार सुबह जनता दर्शन का आयोजन हुआ। करीब 200 लोग अपनी समस्याओं और प्रार्थना पत्र लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। खास बात यह रही कि सीएम खुद कुर्सियों पर बैठे लोगों तक पहुंचे, उनके हालचाल पूछे और ध्यानपूर्वक हर शिकायत सुनी। इसी दौरान एक महिला ने सीएम से कहा कि दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इससे सीएम योगी का पारा हाई हो गया। उन्होंने उसी वक्त अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि फौरन इस महिला की समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भविष्य में दोबारा किसी गरीब या कमजोर की जमीन पर कब्जा न हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। सीएम योगी बार बार कहते हैं कि उन्हें गुंडे और दंगाई नहीं चाहिए। यही मैसेज उन्होंने भूमाफियाओं को लेकर भी जारी कर दिया। 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई, खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से। साल 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद से सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। जनता को दुख दर्द देने वाले अपराधियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाता है और योगी राज में जनता की हर समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने भू माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के साथ ही राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद या शिकायत का निस्तारण पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हर पीड़ित को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उसकी मदद की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर पिछले 8.5 साल से यूपी में काम करते रहे हैं। सीएम योगी का साफ कहना है कि सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ जब सरकारें काम करती हैं तो परिवर्तन नजर आता है और यूपी में एक परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक हर मामले में योगी सरकार का काम बोल रहा है।
अपने गुरु के सिखाए रास्ते पर चलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने में जुटे हुए हैं। गोरखपुर के गोरक्ष पीठ में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान उन्होंने कहा, साधु अकेले होगा लेकिन पूरा समाज ही उसका परिवार है। राष्ट्र उसका कुटुंब है और सनातन धर्म ही उसकी जाति है। कोई मैं और मेरा की बात नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए ही सब होना चाहिए, मेरे परिवार के लिए होना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार अपना व्यक्तिगत तो कोई परिवार ही नहीं, ये समाज ही उनका परिवार है। सनातन धर्म ही उनकी जाति है और उन सबको लेकर के चलने, उन सबको अपने साथ जोड़ने की जो सामर्थ्य है वो पूज्य संतों के ही सानिध्य में होगी। और आज गोरक्षपीठ अपने आचार्य द्वय की उन स्मृति को उसी श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए विकसित भारत के उद्घोष का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल राजनीतिक संकल्प नहीं है, बल्कि ये भारत और भारतीयता का मंत्र है। वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से कभी भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था। कोई आपस में लड़े नहीं, ये भारत की परंपरा है। ऐसा फिर से हो, इसके लिए विकसित और आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता है। इसलिए हर भारतीय को विकसित भारत के संकल्प से जुड़ना होगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।